बारीकियों में जाते हैं, थोड़ा अपना एक एनालिसिस कीजिए। मैं पक्का मानता हूं कि आपको ध्यान में आएगा कि आप जो आपकी पसंद की चीजें हैं उसी में सबसे ज्यादा समय लगाते हैं और उसी में खोए रहते हैं। फिर 3 विषय ऐसे हैं जो कम पसंद है लेकिन जरूरी है, वो फिर आपको बोझ निकलेगा, मैंने 2-2 घंटे मेहनत की लेकिन ये तो हुआ नहीं। और इसलिए आप सिर्फ पढ़ना 2 घंटे ऐसा नहीं, लेकिन पढ़ने में भी जब फ्रेश माइंड है तब जो सबसे कम पसंद विषय है, आपको सबसे ज्यादा कठिन लगता है, तय कीजिए पहली 30 मिनट इसको, फिर एक पसंदगी वाला विषय है 20 मिनट उसको, फिर थोड़ा कम पसंद वाला 30 मिनट उसको। आप ऐसा स्लैब बनाइए तो आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा और आपको धीरे धीरे उन विषयों पर रुचि बढ़ेगी जो आप नॉर्मली टालते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और राजेश जी बड़ा बारीक सा पॉइंट है। आप प्रधानमंत्री यहाँ टाइम मैनेजमेंट सिखा रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जब आप फ्रेश माइंड के साथ होते हैं तब आपको वो विषय उठाने चाहिए जिनमें या तो आपका मन कम लगता है या आपको लगता है ये थोड़े कठिन है। बहुत सारे बच्चों को मैथ्स कठिन लगती है, कुछ को फिजिक्स कठिन लगती है, या अलग अलग विषय हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हिस्ट्री से थोड़ा घबराते हैं। तो क्या ये इसी तरह से अप्रोच एक सही रहेगी जहां पर आप मान लीजिए 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो शुरुआती हिस्से में वो चीजें लीजिए जहां पर आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा ज्यादा एम्फेसिस करना है, साल भर आपने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब परीक्षा का समय है, कठिन लग रही हैं चीजें लेकिन ताजा दिमाग रहेगा तो आप उसे ज्यादा अच्छी तरह हैंडल करेंगे बनिस्बत कि पहले आप वो चीजें पढ़ लें जिसमें आप ऑलरेडी गुड हैं, और जब आपको लगे 2-3 घंटे बाद लेकिन तब तक आप थक चुके होंगे तो उस चीज से और दूर जाएंगे जो आपको ऑलरेडी थोड़ी कठिन लगती है। देखिए, कमाल की बात है कि प्रधानमंत्री जैसे कोई एक टीचर की तरह बच्चों को समझाते हैं कि जब आप टाइम मैनेजमेंट करो, अनुशासन करो। टाइम मैनेजमेंट मतलब जब आप फ्रेश हो तो कठिन सब्जेक्ट को चुनो पहले पढ़ने के लिए। यह सामान्य बात नहीं है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री बच्चों को गाइड कर रहा है, लेकिन यह बात सही भी है कि अनुशासन लाइफ का बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। एक अनुशासित बच्चा जो है निश्चित तौर पर उसके लिए बहुत चीजें आसान हो जाती है, और अनुशासन में अगर समय के साथ काम करता है तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ यह भी बात है, पेरेंट्स को पेरेंटिंग सिखाना भी बहुत जरूरी है बॉस। हम ये कहना चाहते हैं कि जीवन क्या है यह भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे यहां देखो आप, कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिसकी लाइफ साइकिल 15 मिनट है और कुछ एनिमल ऐसे हैं जिसकी लाइफ साइकिल 400 साल है। सब अपना जीवन पूरा करते हैं, तो बच्चे भी, हमारे यहां जो मनुष्य है उसकी लाइफ साइकिल 65 से 70 साल ही है। तो इसको इतना डर और भय के साथ नहीं जीना चाहिए। निर्भीकता के साथ, डिसिप्लिन और अनुशासन के साथ अगर आप जिएंगे तो निश्चित तौर पर बच्चे सफल होंगे। उनको बहुत ज्यादा दबाव डालने की जरूरत नहीं है। सुबह जल्दी उठें, समय से योगा करें, प्राणायाम करें, अपना पढ़ाई करें, तो बच्चों की सफलता में कोई चीज आड़े नहीं आएगा। बिल्कुल। कुछ एक और चीज प्रधानमंत्री कहते हैं, वो लेते हैं गैजेट्स को लेकर। वो बोलते हो, कह रहे गैजेट्स के गुलाम मत बनिए। हम एक तरफ ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री खुद ऐसे हैं जो काफी इंटरेस्ट लेते हैं इन चीजों में, चाहे वो नई नई टेक्नोलॉजी हो, गैजेट्स हो, लेकिन एक फाइन लाइन वो खुद भी खींचते हैं और वही वो बच्चों को कह रहे हैं कि वो आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करने के लिए होना चाहिए, ना कि उसको दबाने के लिए। आप स्मार्ट चीजें यूज कीजिए, स्मार्टफोन भी यूज कीजिए, लेकिन उसे अपने से ज्यादा स्मार्ट मत मानिए। मतलब वही है कि वो कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, गैजेट्स का भी इस्तेमाल करना है, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि वो चीजें आपका नुकसान करने लगे। मैं अपने प्रधानमंत्री से इस चीज़ पे बहुत प्रभावित हूँ कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। जो गैजेट्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके माइंड से प्ले करते हैं इस टाइम पे, आप को डाइवर्ट करते हैं। कुछ वीडियो गेम्स हो गए, कभी कुछ बच्चे हैं जो डिपेंडेंट होते हैं अपनी स्टडीज़ को लेके भी, उस पर कहीं ना कहीं स्ट्रेस क्रिएट होता है, क्योंकि जब आप अपना माइंड डाइवर्ट करके अपनी एजुकेशन से कॉम्प्रोमाइज़ करते हो तो एंड रिजल्ट तो फिर अच्छा आना नहीं है। लेकिन हाँ, गैजेट्स को इस समय थोड़े दिन के लिए दूर करना चाहिए। पूरी तरीके से कट ऑफ तो आप नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत भी है उनकी, लेकिन इस समय जब एग्जामिनेशन का समय है उस समय इसको थोड़ा कट डाउन करें।
टाइम को मैनेज करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करने की कोशिश करें। जो माइंडफुलनेस है वो मेडिटेशन से ही आएगी और कोई दूसरा तरीका है नहीं। बच्चों को योगा, ताकि उनका थोड़ा प्रेशर, जो स्ट्रेसफुल माहौल है उनके आसपास, वो थोड़ा कम होगा। योगा करें, खाना अच्छा खाएं, अपना